इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इनपुट एंड आउटपुट फंक्शंस के बारे में। और अगर आपने मेरी वीडियोस को अच्छे से देखा है तो आप ऑलरेडी अवेयर हो चुके होंगे। इनपुट और आउटपुट फंक्शंस का हमने काफी यूज किया है, बट इस वीडियो में हम इनपुट और आउटपुट फंक्शंस को एक अच्छे से डिटेल में देखेंगे कि इनपुट फंक्शन काम कैसे करता है एक्चुअल, और एनसीईआरटी क्या कहती है इनपुट और आउटपुट फंक्शंस के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो बेसिकली समटाइम्स अ प्रोग्राम नीड टू इंटरेक्ट। देखो, ये कहना चाहता है कि इनपुट फंक्शन में क्या होता है कि क्यों यूज करते हैं। बेसिकली जब भी प्रोग्राम में हमें जरूरत पड़ती है किसकी, इंटरेक्ट करने की, यूजर की, मतलब यूजर का। बेसिकली जब हम इंटरफेरेंस चाहते हैं प्रोग्राम में तो हम इनपुट फंक्शन का यूज करते हैं। जब भी हम एंड यूजर से चाहते हैं कि वो कुछ डेटा, कुछ इंफॉर्मेशन को एंटर करे, तो कैसे एंटर करेगा, इनपुट फंक्शन के थ्रू एंटर करेगा, ठीक है। और उससे हमें क्या मिलेगा, हमारा डिजायर आउटपुट मिलेगा, ठीक है। इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट। पाइथन में हमारे पास इनपुट फंक्शन है जिसका यूज करके हम यूजर से इनपुट लेते हैं। और इनपुट फंक्शन क्या करता है, एक प्रॉम्प्ट की तरह काम करता है। प्रॉम्प्ट द यूजर टू एंटर द डेटा। बेसिकली इनपुट फंक्शन एक यूजर को प्रॉम्प्ट दिखाता है जहां पर यूजर अपना डेटा एंटर करता है। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है कि मान लो हमने लिखा एंटर द नंबर, तो वो चीज यूजर को स्क्रीन पर दिखेगी ना कि एंटर द नंबर। तो ये जो एंटर द नंबर है ना, यूजर को स्क्रीन पर दिख रहा है, इसी को प्रॉम्प्ट बोला गया है, ठीक है। उसी प्रॉम्प्ट के थ्रू यूजर क्या करेगा, उसमें डेटा को एंटर कर रहा होगा। इट एक्सेप्ट ऑल यूजर इनपुट एज अ स्ट्रिंग। तो इनपुट फंक्शन क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। इनपुट फंक्शन क्या करता है, एक्सेप्ट करता है यूजर जो भी डेटा एंटर करता है ना, इनपुट फंक्शन उसको किस डेटा टाइप में एक्सेप्ट करता है, स्ट्रिंग, एज अ स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। अगर यूजर ने ना मान लो हेलो दिया, ठीक है, तो इनपुट फंक्शन क्या करेगा, एज अ स्ट्रिंग उसको, तो हेलो तो एक अपने आप में स्ट्रिंग है, तो उसको तो स्ट्रिंग ही एक्सेप्ट करेगा, राइट। लेकिन अगर मान लो यूजर जो है वो इंटीजर में 2 एंटर करता है, क्या एंटर करता है, 2 को एंटर कर रहा होता है अगर यूजर होता है। यूजर जो है अगर मान लो कीबोर्ड से 2 को एंटर कर रहा है, लेकिन इनपुट फंक्शन उसको क्या करता है, 2 को इंटीजर ना लेकर ऐसे ले रहा होता है। मतलब कि यहाँ पर एक डबल कोट या सिंगल कोट में लेता है, जिसका मतलब है कि वो उसको एक स्ट्रिंग में ले रहा होता है। तो मतलब नंबर को भी इनपुट फंक्शन ने क्या बना दिया, स्ट्रिंग बना दिया। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना कि इनपुट फंक्शन हमेशा जो डेटा लेता है वो किस में लेता है, तो आप बोलोगे स्ट्रिंग में लेता है, चाहे वो आप नंबर ही क्यों ना एंटर करो। इसको हम एग्जाम्पल से समझेंगे, डोंट वरी। द सिंटेक्स फॉर इनपुट फंक्शन इज, तो इनपुट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, तो आप कैसे लिखोगे, इनपुट फंक्शन, ऐसे इनपुट फंक्शन, उसके अंदर आप बोलोगे जो भी एंटर द डेटा, कुछ भी प्रॉम्प्ट जो आपको लिखना है वो आप उस फंक्शन के अंदर लिखेंगे, ठीक है। इनपुट फंक्शन की सिंटेक्स की बात करें तो इनपुट फंक्शन आपको ऐसे लिखना होगा, इनपुट फंक्शन, ठीक है। और उसके अंदर आप कुछ भी लिख दो, एंटर द नंबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट। देखो प्रॉम्प्ट क्या होता है, तो प्रॉम्प्ट एक स्ट्रिंग होता है, ठीक है, जो कि हम यूजर के सामने, जो एंड यूजर होता है ना, उसको दिख रहा होता है स्क्रीन पर जब उससे बोला जाता है कि एंटर द नंबर। तो जो एंटर द नंबर एक स्ट्रिंग है जो यूजर को दिख रहा है, उसको देखकर ही यूजर एंटर करता है, ठीक है। और कब एंटर करता है, इनपुट, टेकिंग द इनपुट प्रायर टू द इनपुट, मतलब इनपुट लेने से पहले वो उसको स्क्रीन पर दिख रहा होता है, राइट। एंड इट इज ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल है, जरूरी नहीं कि आपको ऐसा करना ही है, ये ऑप्शनल है। मतलब कि टर्मिनेट कैसे करोगे इनपुट फंक्शन को, तो उसके लिए आप डेटा को एंटर किए और एंटर फंक्शन को, डेटा को डाला एंड एंटर की को आपने प्रेस किया, तो वहां से वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसका यहाँ पर एक एग्जांपल देखें तो ये एफ नेम का क्या है, एक आप कहोगे कि वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट फंक्शन ले रहे हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो स्क्रीन पर अब यहाँ पर आउटपुट में मुझे फर्स्ट, एंटर योर फर्स्ट नेम दिखा। अब एज अ यूजर मैंने अर्नव डाला, ठीक है, तो अर्नव डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि एज है, एज भी हम यूजर से क्या कर रहे हैं, उसकी एज यूजर से कह रहे हैं एंटर करने के लिए, और यूजर को स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा एंटर योर एज, यूजर यहाँ पे 19 को एंटर करेगा। एंड जब हम अब देखो 19 एक नंबर है, राइट, आपको लगेगा हाँ 19 एक नंबर है, लेकिन जब आप इसका टाइप जानोगे तो ये आपको स्ट्रिंग में बताएगा कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो वही चीज यहाँ पर आप
तो कह रहा है इसको हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे कोड करके इनपुट फंक्शन को। तो वेरिएबल एफ नेम विल गेट द स्ट्रिंग अर्नब। तो ये तो स्ट्रिंग है अर्नब, ठीक है, एंटर्ड बाय द यूजर। तो ये अर्नब क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि यूजर ने एंटर किया। सिमिलरली वेरिएबल एज विल गेट द स्ट्रिंग 19। तो 19 भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज टेक्स डेटा, मतलब जो कीबोर्ड से टाइप किया वही लेगा, बट उसको इंटरनली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने 19 एज अ नंबर समझ के एंटर किया, तो लेकिन उसने क्या किया, किसने, इनपुट फंक्शन ने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसको एक स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। वी कैन टाइप कास्ट और चेंज द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम द, देखो अगर अब ये तो इनपुट फंक्शन ने किया ना, अगर हम चाहते हैं डेटा को चेंज करना, ठीक है, तो हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं, उस चीज को समझेंगे। एंड इफ द यूजर एंटर एनी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एन एरर विल बी जनरेटेड। तो अगर आपने एक बार मान लो टाइप कास्ट करके उसको इंटीजर बना दिया, और अगर आप इंटीजर की जगह कोई और वैल्यू डालोगे तो आपको क्या आएगा, एरर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोड करके देखें तो समझते हैं इनपुट फंक्शन को कि काम कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड पर चलेंगे और हमें इनपुट फंक्शन को समझना है। तो मैंने मान लो कि एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, और उसमें मैं इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट करना चाहती हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर द नेम, ठीक है। तो नेम को एंटर करने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस रख लेंगे, स्पेस को इंक्लूड कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि वो जो यूजर एंटर करे उस नाम को, तो वो नाम मुझे स्क्रीन पर दिखे कि यूजर ने क्या एंटर किया है। तो वो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करके उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रिंट करेंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे, मतलब कि टर्मिनेट कैसे करोगे इनपुट फंक्शन को, तो उसके लिए आप डेटा को एंटर किए और एंटर फंक्शन को, डेटा को डाला एंड एंटर की को आपने प्रेस किया, तो वहां से वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है इनपुट फंक्शन, ठीक है। तो अगर हम इसका यहाँ पर एक एग्जांपल देखें, तो ये एफ नेम का क्या है, एक आप कहोगे कि वेरिएबल है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, एक इनपुट फंक्शन ले रहे हैं। इनपुट फंक्शन के अंदर ये प्रॉम्प्ट लिखा हुआ है, इसको कहते हैं प्रॉम्प्ट, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो स्क्रीन पर अब यहाँ पर आउटपुट में मुझे फर्स्ट, एंटर योर फर्स्ट नेम दिखा। अब एज अ यूजर मैंने अर्नव डाला, ठीक है, तो अर्नव डाल दिया, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो कि एज है, एज भी हम यूजर से क्या कर रहे हैं, उसकी एज यूजर से कह रहे हैं एंटर करने के लिए, और यूजर को स्क्रीन पर यहाँ पर दिखेगा एंटर योर एज, यूजर यहाँ पे 19 को एंटर करेगा। एंड जब हम अब देखो 19 एक नंबर है, राइट, आपको लगेगा हाँ 19 एक नंबर है, लेकिन जब आप इसका टाइप जानोगे तो ये आपको स्ट्रिंग में बताएगा कि क्या है, स्ट्रिंग है। तो वही चीज यहाँ पर आप देखोगे, वही चीज लिखी हुई है। तो कह रहा है इसको हम अभी एग्जाम्पल से देखेंगे कोड करके इनपुट फंक्शन को। तो वेरिएबल एफ नेम विल गेट द स्ट्रिंग अर्नब। तो ये तो स्ट्रिंग है अर्नब, ठीक है, एंटर्ड बाय द यूजर। तो ये अर्नब क्या है, एक स्ट्रिंग है जो कि यूजर ने एंटर किया। सिमिलरली वेरिएबल एज विल गेट द स्ट्रिंग 19। तो 19 भी क्या है, एक स्ट्रिंग है, क्योंकि इनपुट फंक्शन क्या करता है, ऑलवेज टेक्स डेटा, मतलब जो कीबोर्ड से टाइप किया वही लेगा, बट उसको इंटरनली वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता है। तो अगर आपने 19 एज अ नंबर समझ के एंटर किया, तो लेकिन उसने क्या किया, किसने, इनपुट फंक्शन ने इसको इस तरीके से कर दिया, ठीक है, मतलब कि उसको एक स्ट्रिंग के अंदर असाइन कर दिया, एक स्ट्रिंग बना दिया, बेसिकली मैं ये कहना चाहती हूँ। वी कैन टाइप कास्ट और चेंज द डेटा टाइप ऑफ द स्ट्रिंग डेटा एक्सेप्टेड फ्रॉम द, देखो अगर अब ये तो इनपुट फंक्शन ने किया ना, अगर हम चाहते हैं डेटा को चेंज करना, ठीक है, तो हम टाइप कास्ट कर सकते हैं। टाइप कास्ट हम देखेंगे आगे कैसे करते हैं, उस चीज को समझेंगे। एंड इफ द यूजर एंटर एनी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एन एरर विल बी जनरेटेड। तो अगर आपने एक बार मान लो टाइप कास्ट करके उसको इंटीजर बना दिया, और अगर आप इंटीजर की जगह कोई और वैल्यू डालोगे तो आपको क्या आएगा, एरर मिलेगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पर कोड करके देखें तो समझते हैं इनपुट फंक्शन को कि काम कैसे हो रहा है। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम कोड पर चलेंगे और हमें इनपुट फंक्शन को समझना है। तो मैंने मान लो कि एक नेम नाम का वेरिएबल बनाया, और उसमें मैं इनपुट फंक्शन के थ्रू इनपुट करना चाहती हूँ, एक प्रॉम्प्ट लिखते हैं, एंटर द नेम, ठीक है।
तो नेम को एंटर करने के लिए बोलते हैं, और थोड़ा सा यहाँ पर हम स्पेस रख लेंगे, स्पेस को इंक्लूड कर देंगे। अब हम चाहते हैं कि वो जो यूजर एंटर करे उस नाम को, तो वो नाम मुझे स्क्रीन पर दिखे कि यूजर ने क्या एंटर किया है। तो वो उसके लिए हमें प्रिंट फंक्शन का यूज करके उसको स्क्रीन पर दिखाने के लिए प्रिंट करेंगे। अब जब हम इसको रन करेंगे, ANKIT अंकिता एंटर किया, ठीक है, तो अब मुझे वो स्क्रीन पर अंकिता लिखकर दे देगा, राइट। क्या लिखकर देगा? अंकिता लिखकर दे देगा, एंटर द नेम, और ये नेम आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा। अगर मैं यहाँ पर बोलना चाहूँ कि अब मान लो कि मैंने यहाँ पर एज का करते हैं कि एंटर द एज, तो यहाँ पर एज कर लेते हैं, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक एज नाम का वेरिएबल बना देते हैं, और यहाँ पर भी हम एज नाम का वेरिएबल बना देते हैं, ठीक है। अब मैं चाहती हूँ कि यूजर क्या एंटर करे, अपनी एज को एंटर करे, ठीक है, इनपुट फंक्शन में। तो यहाँ पर जब मैं एज लिखती हूँ 19, अब मैं इसको कराती हूँ तो ये मुझे क्या प्रिंट करके देगा, 19। बट इंपॉर्टेंट ये है यहाँ पर कि हाँ 19 तो मुझे मिल रहा है, यूजर ने कराया है। बट इंपॉर्टेंट क्या है कि इनपुट फंक्शन कैसे लेता है, बाय डिफॉल्ट इनपुट फंक्शन स्ट्रिंग एक्सेप्ट करता है। तो अगर मैं यहाँ पर प्रिंट करके इसका टाइप चेक करना चाहूँ टाइप फंक्शन के थ्रू कि बता दो एज का टाइप क्या है, तो आपको क्या लगता है ये इंटीजर है कि स्ट्रिंग है? तो ऑफकोर्स ये क्या है, कुछ गलती हुई है, इट्स नेवर क्लोज्ड, अच्छा ये क्लोज नहीं हुआ है, ठीक है। सो ये क्या लगता है आपको, क्या देगा आपको आंसर? तो ये ऑफकोर्स आपको देने वाला है। अब यहाँ पर फिर से हमें एक बार हम एंटर 19 कराया, अब मैं अगर इसको करूंगी तो ये मुझे स्ट्रिंग देगा, राइट। क्यों स्ट्रिंग देगा? क्योंकि इनपुट फंक्शन बाय डिफॉल्ट किसमें डेटा को ले रहा है, स्ट्रिंग में ले रहा है। अब मैं चाहती हूँ कि स्ट्रिंग में ना लेकर मुझे इंटीजर में चाहिए अपना डेटा, ठीक है। और जब मुझे इंटीजर में चाहिए तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पर इस तरीके से इंटीजर में कन्वर्ट करूंगी। इसको कहते हैं टाइप कास्ट करना, ये वर्ड हमने वहां पे पढ़ा अभी बुक में, तो टाइप कास्ट करना। तो अब अगर मैं इसको रन करूंगी तो ये मुझसे इनपुट मांगेगा, तो मैं इसको दे दूंगी 19, ठीक है। अब अगर मैं इसका टाइप भी देखूं तो इंटीजर हो चुका है, ठीक है। तो ये इस तरीके से कन्वर्ट हो गया, टाइप कास्ट हो गया। अगर एक चीज और यहाँ पर बताना चाहूँ, एक और लाइन थी कि अगर आपने मान लो मैंने ये वैल्यू को टाइप कास्ट कर दिया एज को, ठीक है, और मान लो कि मैं यहाँ पर एक 19 नंबर डालना चाहिए ना, मुझे एज के अकॉर्डिंग नंबर डालना है, लेकिन मान लो मैं डाल देती हूँ कुछ भी कैट डाल देती हूँ, मतलब कि एक स्ट्रिंग डाल दिया मैंने, ठीक है। तो अब मुझे एक एरर आ जाएगी। क्यों? कौन सी एरर आएगी? कह रहा है कि वैल्यू एरर आएगी कि इनवैलिड लिटरल फॉर इंटीजर विद द, तो यहाँ पे कह रहे हैं कि इनवैलिड है। मतलब क्यों इनवैलिड है? क्योंकि आप यहाँ पर इंटीजर में कन्वर्ट कर रहे हो, और यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, इंटीजर में कन्वर्ट करके अब आपको इंटीजर वैल्यू एंटर करनी चाहिए थी, तो आप स्ट्रिंग एंटर कर रहे हो। और वहीं पे अगर मैं ये चीज हटा दूं अगर, ठीक है, अगर इस चीज को मैं यहाँ से हटा देती हूँ, इंटीजर को मैं अगर हटा दूं यहाँ से, अब मैं जब इसको रन करूंगी तो ये मुझे क्या देगा, इस चीज पे बात करते हैं। तो अगर यहीं पर अगर मैं, एक सेकेंड,